नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करूंगी अपना दिव्य एक बहुत ही सुंदर सा एक्सपीरियंस जो मैं रिसेंटली महाकाल गई उज्जैन। सो जय श्री महाकाल। तो जो मेरा खूबसूरत सा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये एक धार्मिक यात्रा ही नहीं थी, मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा भावुक और आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। हम जैसे ही उज्जैन पहुंचे तो पूरा वातावरण ना ऐसे लगा जैसे शिवमय है। चारों तरफ शिव बसते हैं, जगह जगह पर हर हर महादेव की आ, गूंज सुन के ही मतलब लाइक आई वाज गेटिंग गूज बम्स कि ये इतना खूबसूरत ये क्या हो सकता है। और हम मानेंगे नहीं, जाने से पहले मैंने जब सुना कि महाकाल में ये सब विधियां ऐसे करते हैं, मुझे लगा कि भस्म आरती की तो ना तो टिकट मिलेगी और ना ही मुझे नहीं लगता मैं अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत लेट नाइट उठना पड़ता है एंड देन यू हैव टू सिट देयर फॉर 2 आवर्स, क्योंकि मेरे घुटनों की नी रिप्लेसमेंट मेरी हो चुकी है। तो मेरे लिए नीचे बैठना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा मुझे लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा। पर अब महाकाल ने बुलाया है तो बैठाएंगे भी खुद से, और जो उनको सही लगा वो दर्शन उन्होंने कराए। अब सुनिए क्या हुआ। मेरा तो प्रोग्राम महाकाल का ऑलमोस्ट कैंसिल था, क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया था, हस्बैंड को भी वायरल था। तो हमें लगा कि नहीं जा पाएंगे, चलो फिर से। तो आई गेट अ कॉल ऑन 30th फ्रॉम डियर फ्रेंड, किसी ने आप चलिए वहाँ, सब टिकट वगैरह का हमने कर दिया और यू हैव टू अटेंड भस्म आरती। आप मानेंगे नहीं, मैं अपनी जगह से हिल गई। भस्म आरती, वो भी मैं और मेरे पतिदेव, हम जाएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, इसमें क्या है, सब इंतजाम हो चुका है, तो चलिए आप अपनी टिकट कराइए। टिकट कराई मैंने और चल पड़े भोले बाबा की नगरी। इंदौर में उतरते ही जो मिले, मैं उससे यही पूछ रही थी कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस, कितने बजे जाते हैं रात को, क्या होता है। ऐसे ही बातें पूछते पूछते तो टैक्सी ड्राइवर से भी खूब बातें होने लग गई। उन्होंने एक बात बोली कि ये नगरी जो है ना उज्जैन की, ये तिलस्मी है और महादेव की नगरी है। आपको जगह जगह पर आपको बड़े सरप्राइज मिलेंगे और आप हैरान होंगे कि अच्छा, क्या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ और क्या ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगा ठीक है, वो जो बता रहे हैं ठीक है। और पहुंचे, होटल पहुंचे, चेक इन करके हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके थे। चेक इन किया और सबने डिसाइड किया कि अब लंच खा के थोड़ा थोड़ा सो जाएंगे। बट मुझे तो बाबा ने स्पेशली बुलाया था, उन्होंने मेरे लिए भस्म आरती का अरेंजमेंट किया था कि आओ देखो, हुक्म था उनका सर माथे पे। तो मुझे नींद कहाँ, मैं स्क्रॉल करती गई फोन पे और शाम हो गई। शाम पे फिर सबने बोला कि अर्ली डिनर कर लो फिर सो जाओ, क्योंकि फिर 1 बजे जाना है बाबा के दर्शन को। फिर वही हुआ, सबने नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाया, सिंपल ईटिंग करके सब ऊपर आ गए और फिर सब सोने चले गए। फिर मुझे नींद नहीं, मैं फिर भी जागती रही, फिर रील स्क्रॉल करती रही, बाबा के बारे में, भोले बाबा के बारे में पढ़ती रही और मुझे वहां पे क्या रूल फॉलो करने हैं ये सोचती रही। और करते करते 1:45 जिनके साथ हमने जाना था उनका कॉल आया कि देखिए टाइम थोड़ा शिफ्ट हो गया है, जो भस्म आरती होती है उसके टाइमिंग्स कभी कभी ये लोग बदल देते हैं। तो अब टाइम हो गया है करीब 3:15 आरती स्टार्ट। हमें 1:45 घर से निकलना पड़ेगा, होटल से निकलना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से स्नान किया, अच्छे से तैयार हुए, पूरा मेकअप गहने वहने पहन के रेडी होके ऑटो लेके निकल पड़े। अच्छा, वहां मैं थोड़ी सी घमंड में आ गई, भाई मैं तो नीलकंठ द्वार से जा रही हूँ और ये यूं करके पट से मैं तो बाबा के पास पहुंच जाऊंगी।
लेकिन होता वही है ना जो वो प्लान करके रखते हैं। अब हुआ यूँ कि वहाँ ऑटो से उतर के मैं बाहर कुछ ये बाबा की फ़ोटो, मंदिर की फ़ोटो देखने लगी, फ्रेंड्स फैमिली के लिए ले जाने के लिए। तो जो हमारे साथ आए थे उन्होंने कहा, "नहीं, नहीं आप छोड़िए, अभी हमें लेट हो जाएगा, आप चलिए अंदर।" मैंने कहा, "ठीक है, चलते हैं।" तो शूज़ काउंटर पे शूज़ जमा करा के पैदल चलने के लिए निकल पड़ी। मैं एक भी स्टेप नहीं ले पाई। मेरे तलवों में इतनी दर्द हुई क्योंकि ये मेरा इम्तिहान हो रहा था कि भाई तुम बड़ी घमंड और अहम कर रही हो, अहम को छोड़ के आओ। और चल ही नहीं पाई बिल्कुल। चलूँ तो मुझे लगे जैसे पत्थर चुभ रहे हैं तलवों में और मतलब बड़ी हालत खराब। हस्बैंड ने हाथ पकड़ा, जैसे-तैसे आधा किलोमीटर चली तो अचानक से पीछे से कोई बुलाने आ गया कि देखिए वापस आइए, आपके लिए तो कार्ट का अरेंजमेंट है यहाँ पे, जो ये सारा ग्रुप है उनको कार्ट मिलेगी। फिर वही आधा किलोमीटर में वापस चल के आई। जब वापस चल के आई तो धम से बैठ गई कि सोचा भोले बाबा क्या करवा रहे हो, इतना पेन हुआ, इतना छाले भी पड़ गए 2-3। बट फिर इधर-उधर बाकी संगत से बात करते-करते टाइम का पता नहीं लगा। कार्ट से हम पहुंच गए ऊपर मंदिर में। थोड़ी देर वहाँ अटेंडेंस हुई, बातचीत हुई और उसके बाद क्या हुआ, फिर सिक्योरिटी द्वारा हमें बोला गया कि अपने-अपने फ़ोन जमा कर दीजिए और चलिए। और घूमते-घामते हम उन्हीं रास्तों से अंदर हॉल में हम लोग एक मेन हॉल के द्वार पे पहुँच गए, डोर पे पहुँच गए। थोड़ा-सा ऊँचा बना हुआ है और वहाँ खड़े रहे। फिर उन्होंने बोला हम जब बैरिकेड खोलेंगे तो कोई हंगामा नहीं करेगा। जो सीट आपको मिलेगी आप बड़े प्यार से जाके अपनी सीट लेके वहाँ पे बैठ जाइए। कोई नंबरिंग नहीं है लेकिन आपको जो मिल जाएगा आप बैठ जाइए। अब मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मेरी नी रिप्लेसमेंट हो चुकी है और मुझे भागना नहीं है, गिरने आई कांट अफोर्ड टू फॉल डाउन। और करते-करते बैरिकेड खुले, जो मेरे साथ आए हुए थे मेरे हस्बैंड समेत, वो जाने सब कहाँ जाके बैठ गए। और मैं देखते जा रही हूँ उनको बैठते हुए, बट पता नहीं क्या हुआ, मैं चुप सी हो गई और मैं पीछे मुड़ी। पीछे की तरफ मुड़ के मैं लास्ट के स्टेप पे खड़ी। वहाँ 4-5 यंग बच्चे बैठे हुए थे। एक कपल था। उन्होंने बोला, "आंटी आप क्यों खड़ी हैं?" मैंने बोला, "बेटा मेरा ऐसे नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, तो मैं नीचे कैसे बैठूँ?" उन्होंने बोला, "कोई बात नहीं, आप दोनों आप हाथ दीजिए, बैक में हम सपोर्ट दे रहे हैं, आप स्लाइड कीजिए।" और मैं बैठ गई और रेलिंग को पकड़ के सामने मेरे महादेव के उनका जो गर्भगृह है उसके कपाट बंद थे और टकटकी लगा के देखने लग गई, कब द्वार खुलेंगे। बस 5 मिनट में द्वार खुले और वो जो फीलिंग थी ना दोस्तों, आई फेल्ट कि मैं अपने बिछड़े हुए माँ-बाप से मिल रही हूँ और आई एम मीटिंग अ पावर जो जब वो है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट मी, ऐसी फीलिंग आई और ये स्टार्ट हो गई। खैर उसके बाद उन्होंने उनकी श्रृंगार स्टार्ट करा। 1 घंटा के करीब श्रृंगार में लगा। जब काफ़ी दूरी पर था तो देख तो मैं नज़र मेरी ठीक है लेकिन तब भी मुझे उतना क्लियर एक छोटा बच्चा 10 साल का बगल में खड़ा था। मैंने बोला, "बेटा लिप्स उनके हो गए तैयार, श्रृंगार हो गया?" बोले, "बिल्कुल रेडी है बस अब।" फिर मैंने गौर से देखा, तैयार थे। फिर पंडित जी ने अपनी वो जो भस्म की एक विधि होती है, तो हम सब लेडीज़ को घूंघट करा दिया गया क्योंकि उस अवस्था में महादेव नहीं चाहते पार्वती जी के अलावा और उन्हें कोई देखे। तो हमने उनका सत्कार करते हुए सबने घूंघट कर लिया और आंखों के आगे ऐसे हाथ रख लिए। 10 मिनट के बाद में हमें घूंघट हटा देने को कहा गया। हटा लिया। और फिर जो वो रूप था उसे देख के मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा वहाँ। और फिर पंडित जी ने आरती की, बड़ी हल्के ढंग से घंटी के साथ करी।
तो मुझे लगा शायद ये इतना ही है, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो मेरे लिए अनबिलीवेबल था। सडनली देर वॉज अ डमरू की आवाज एंड खूबसूरत सी आरती स्टार्ट हो गई। पूरे क्या ही बताऊं। और इधर आरती स्टार्ट हुई, यहाँ तो गंगा जमुना बहने लग गई। गंगा जमुना बहने लग गई। आई गॉट कनेक्टेड विद माई ईश्वर एंड मैं उनसे बस झोली फैला दी। जो देना है दे दो, जो देना है दे दो। भर भर के मांगने क्यों चाहते हैं हम? अपने हमारे ईश्वर है, वो हमारे पालन करता है, तो हम ऑब्वियसली झोली फैला के बैठ गए। और वहां से रीएश्योरेंस आ रहा था कि बस बॉदर मत कर, चुप करके बैठे रहे। और जो लास्ट का जो सीन होता है ना, जो लास्ट में सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और खूबसूरत सी एक रोशनी आपको ज्योतिर्लिंग से आती है और आप इतने आत्मविभोर, इतने एनग्रॉस्ड हो चुके होते हैं उस समय तक, इतने भावुक हो चुके होते हैं कि आपके आंसुओं के सिवाय आपके पास ना कुछ बोलने को होता है, ना कुछ मांगने को रहता है, ना कुछ सोचने को रहता है। चुपचाप आप यही करते हैं। और जब आरती संपन्न हुई, थोड़ी देर के लिए सब स्तब्ध, चुप। ये हुआ क्या हमारे साथ? उठे, बोले बाबा की, सब बाहर निकले, सबको भस्म लगाई गई, आरती ली। बाहर एक और प्रांगण है, वहां पे कलावा बांधा गया और आरती ली। और भैरव जी का भी वहीं पे एक छोटा सा मंदिर है, प्रणाम करके फिर नेक्स्ट डे आपको जाना होता है काल भैरव के मंदिर। सो ये सब करके हम दूसरे दिन वापस आ गए। इससे खूबसूरत मेरे को एहसास शायद ही कभी जिंदगी में हुआ हो, जिसमें मैं खुद को भी भूल गई। अपने मेरे घर वाले कहाँ बैठे हैं मैं वो भी भूल गई। नहीं तो आई लाइक टू, मैं नाराज हो जाती हूँ, भाई तुम लोग उधर बैठ गए, मुझे यहाँ बैठा दो। बिल्कुल एकदम शून्य, क्लीन, साफ। तो दोस्तों, एक ही रो में मैं बोलती चली गई, सच बता रही हूँ, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, बस जो मन में आया बोल दिया। और आप सब, जब आपको बाबा का बुलावा आए, तुरंत निकलिए और जाइए। और ट्रस्ट में, एक बार मन मना लेंगे तो वो बुला लेंगे, बहुत जल्दी बुला लेंगे। बुला के फिर जो एहसास होगा वो आप शेयर कीजिएगा। तो तब तक फिर मिलते हैं दोबारा किसी और बातचीत के साथ। आज का ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। मेरे महादेव के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट था। सो आई हैड टू शेयर विद यू। सो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।